हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, और दुख के बारे में आपको क्या कहना है? दुख उठाना क्या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र मार्ग यही है। ईश्वर, तुम दुख उठाओ, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य द्वारा खुद को दुख देने से, कष्ट देने से मैं प्रसन्न होता हूँ, वे मुझे जानते ही नहीं हैं। दुख उठाना मानव अनुभव का एक अनावश्यक पहलू है। यह न केवल अनावश्यक है बल्कि नासमझी भरी है, कष्टदायी है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। लेखक, तो फिर संसार में इतना दुख क्यों है? अगर आप ईश्वर हैं और अगर दुख आपको इतना अप्रिय है, तो फिर आप इसे खत्म ही क्यों नहीं कर देते हैं? ईश्वर, मैं तो इसे खत्म कर चुका हूँ। तुम ही उन साधनों को स्वीकार नहीं कर रहे हो जो इस बात को समझने के लिए मैंने तुम्हें दे रखी है। देखो, जो भी घटना घटित होती है, दुख का उस घटना से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि उस प्रतिक्रिया से होता है जो कि तुम उस घटना के घटित होने के प्रति किया करते हो। जो होता है वह तो बस होता है। उसके बारे में जो तुम महसूस करते हो वह एक अलग मामला है। मैंने तुम्हें वे साधन दे रखे हैं, वह समझ दे रखी है जिसके अनुसार अगर तुम किसी भी घटना पर या परिस्थिति पर प्रतिक्रिया अथवा अनुक्रिया करो तो कि दुख न केवल कम हो सकता है बल्कि पूरी तरह दूर भी हो सकता है, लेकिन तुमने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया है। लेखक, क्षमा करें, लेकिन घटनाओं का घटित होना ही आप बंद क्यों नहीं कर देते? ईश्वर, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन विडंबना यह है कि घटनाओं के घटित होने या ना होने पर मेरा नियंत्रण नहीं है। लेखक, क्या कह रहे हैं आप? घटनाओं के घटित होने या ना होने पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है? ईश्वर, हाँ, वाकई नहीं है। घटनाएं तो समय और स्थान में होने वाले कार्य हैं। ये वे कर्म हैं जो तुम अपनी कामना के, अपनी वासना के वशीभूत होकर किया करते हो। लेकिन मैं तुम्हारी कामनाओं तथा वासनाओं में कभी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ऐसा करना तो उस कारण को ही भटका देगा जिसके लिए मैंने तुम्हारी रचना की है, सृष्टि की है। यह सब मैं तुम्हें पहले भी विस्तार से बता चुका हूँ। कुछ घटनाएं तो तुम अपनी मर्जी से खुद किया करते हो और कुछ घटनाओं को तुम जाने अनजाने ही आ बैल मुझे मार की तरह ओढ़ लिया करते हो। और कुछ घटनाएं जैसे कि बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भाग्य के नाम लिख दी जाती है। एक तरह से इस समूचे ग्रह की चेतना ही इस ग्रह का भाग्य है। इस ग्रह की चेतना ही इस ग्रह का भाग्य है। लेखक, यानी सामूहिक चेतना। ईश्वर, बिल्कुल, अगर संक्षेप में कहें तो। लेखक, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होने के कगार पर आ पहुंची है। हमारा प्राकृतिक पर्यावरण दम तोड़ रहा है। हमारी धरती पर भयानक भौगोलिक व भूमध्यरेखीय आपदाएं आ रही है। भूकंप, ज्वालामुखी, यहाँ तक कि पृथ्वी की धुरी और ध्रुव भी इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारी सामूहिक चेतना इस सब को दुरुस्त कर सकती है, कि अपनी धरती को हम अपने विचारों द्वारा बचा सकते हैं। ईश्वर, विचार ही कर्म रूप में परिवर्तित हो जाया करते हैं। हर तरफ अगर बड़ी संख्या में लोग यह दृढ़ संकल्प कर लें कि पर्यावरण को बचाने के लिए अवश्य ही कुछ किया जाना चाहिए, तो तुम लोग पृथ्वी को अवश्य ही बचा लोगे। लेकिन यह काम तुम्हें जल्दी ही शुरू करना होगा। काफ़ी समय से काफ़ी नुकसान तो पहले ही पहुंचाया जा चुका है। इस बचाव के लिए तुम लोगों को अपनी सोच में बड़ा भारी बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेखक, आपका मतलब है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो यह पृथ्वी और इस पर मौजूद सब कुछ विनष्ट हो जाएगा? ईश्वर, इस भौतिक जगत के नियम मैंने इतने स्पष्ट बनाए हैं कि कोई भी उसने समझ सकता है। इस धरती पर कारण और परिणाम के नियम मौजूद हैं और उनकी रूपरेखा का दर्शन तुम्हारे वैज्ञानिकों और भौतिकविदों को करा दिया गया है, और उनके माध्यम से तुम्हें विश्व के नेताओं को भी। इसलिए उसे अब फिर से
यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखक, चलिए हम दुख के मुद्दे पर वापस आते हैं। यह अवधारणा हमें कहाँ से मिली है कि दुख तो अच्छा है, कि वह तो कल्याणकारी होता है। संत सरी के लोग मौन व शांत रहकर दुख झेला करते हैं। ईश्वर, संत सरी के लोग मौन व शांत रहते हुए दुख को सहन तो करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दुख कोई अच्छी चीज़ है। जिन गुरुकुलों में, स्कूलों में गुरु बनाने की शिक्षा दीक्षा जाती है, वहाँ शिक्षार्थी इसलिए मौन व शांत रहकर दुख सहन करने का अभ्यास करते हैं क्योंकि वे ये जानते हैं कि दुख ईश्वर तक जाने का मार्ग नहीं है, बल्कि एक निश्चित संकेत है कि ईश्वर तक जाने के मार्ग को जानने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, कुछ याद करना बाकी है। सच्चा प्रभुत्व व्यक्ति शांतता में दुखी बिल्कुल नहीं रहता है, बल्कि वह कोई शिकायत किए बिना ही दुख सहन करना प्रतीत होता है। सच्चा प्रबुद्ध व्यक्ति कोई भी शिकायत नहीं करता है। इसका कारण यह है कि वह कभी दुख में रहता ही नहीं है, बल्कि उन स्थितियों को वह बड़ी सरलता व सहजता के साथ अनुभूत कर रहा होता है, जिन्हें तुम असहनीय और घृण्य कर देते हो। साधारण प्रबुद्ध व्यक्ति दुख के बारे में केवल इसलिए कभी कुछ नहीं कहता है क्योंकि साधना में रत रहते हुए वह शब्द की शक्ति को स्पष्ट रूप से समझता है और इसलिए वह उस बारे में कोई भी शब्द उच्चारित न करने का ही रास्ता चुनता है। जिस चीज़ पर हम अपना अवधान रखते हैं, जिसे अपना पूरा ध्यान देते हैं, वह वास्तविक बन जाती है और यह बात वह प्रबुद्ध व्यक्ति जानता है। इसीलिए अपना अवधान देने के लिए वह केवल उस बात को चुनता है जिसे कि वह वास्तविकता का रूप देना चाहता है। तुम सब भी समय समय पर ऐसा करते रहे हो। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने केवल इरादा करने के मात्र से अपना सिर दर्द भगा न दिया हो, या दांतों के डॉक्टर के पास जाने मात्र से जिसका दांत का दर्द कम ना हो गया हो। प्रबुद्ध व्यक्ति बड़े बड़े मामलों में ऐसा ही संकल्प ले लिया करते हैं बस। लेखक, लेकिन दुख है ही क्यों? किसी को दुख की भी कोई संभावना भी आखिर क्यों है? ईश्वर, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, तुम क्या हो और क्या बन सकते हो यह तुम उसके अभाव में जान ही नहीं सकते जो कि तुम नहीं हो। लेखक, मेरी बात समझ में यह बात अभी भी नहीं आई है कि यह अवधारणा हमें क्यों कर मिली कि दुख होना अच्छा भी हो सकता है। ईश्वर, इस प्रश्न पर अड़े रहकर तुम समझदारी कर रहे हो। दरअसल दुख को मौन में छुपा लेने वाली मौलिक प्रज्ञा के अर्थ का इतना अनर्थ कर दिया गया है कि अब बहुत से लोग ऐसा विश्वास करने लगे हैं और अनेक धर्म तो यह सचमुच बताने सिखाने भी लगे हैं कि दुख अच्छा है और सुख बुरा। इसीलिए तुम लोगों ने ऐसा मान लिया है कि अगर किसी को कैंसर है लेकिन वह ये बात अपने मन में ही रखता है तो वह संत है, जबकि अगर कोई स्त्री जबरदस्त कामेच्छा वाली है और वह इसका खुला प्रदर्शन करती है तो वह पापी है। लेखक, भाई आपने तो बड़ा विस्फोटक विषय उठा लिया है और बड़ी चालाकी से संज्ञा भी बदल दी है। पुरुष से स्त्री, क्या ऐसा आपने किसी खास बात की तरफ इशारा करने के लिए किया है? ईश्वर, ऐसा मैंने तुमको तुम्हारा पूर्वाग्रह दिखाने के लिए किया है। तुम लोगों को तो यह सोचना भी नापसंद है कि कोई स्त्री जबरदस्त कामोद्दीपन वाली हो और उसका खुला प्रदर्शन तो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं सुहाता है। किसी रणभूमि में अपने शौर्य का खुला प्रदर्शन करते हुए किसी पुरुष का मर जाना तो तुम देख सकते हो, लेकिन किसी गली में किसी स्त्री को लुक छिप कर भी प्रेमरत देखना तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। लेखक, क्या आप भी ऐसा नहीं करते? ईश्वर, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं जैसी अवस्था में पढ़कर कोई निर्णय नहीं लिया करता, लेकिन तुम तो दुविधा की ऐसी अवस्था में अक्सर रहा करते हो और मैं बता दूं कि ये तुम्हारे निर्णय ही होते हैं जो तुम्हें आनंद व अपेक्षाओं से दूर रखा करते हैं, तुम्हें दुख दिया करते हैं। यही वह सब कुछ है जो मिलजुल कर तुम्हें अस्वस्थ, असहज व अशांत बना दिया करता है और इसी से शुरू हुआ करता है तुम्हारे दुखों का सिलसिला। लेखक, आपको कैसे पता कि जो कुछ आप कर रहे हैं वही सत्य है, और मैं ये भी कैसे जानूं कि यह बात ईश्वर ही बोल रहा है, न कि मेरी अति कल्पनाशीलता। ईश्वर, तुम यह सवाल पहले भी पूछ चुके हो,
और मेरा जवाब अब भी वही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो कुछ मैंने कहा है, अगर वह सब गलत है तो भी क्या जीने का इससे कोई बेहतर तरीका तुम सोच सकते हो? लेखक: नहीं तो। ईश्वर: तो फिर ये गलत ही सही है और जिसे तुम सही कहते हो वह गलत है। फिर भी तुम्हारी दुविधा से तुम्हें निकालने के लिए तुम्हें मैं बता दूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें से किसी भी बात पर विश्वास करके बैठ ना जाओ, बल्कि उसे जियो, उसे अनुभूत करो। फिर जिस भी तौर तरीके से तुम रहना जीना चाहो रहो, लेकिन अंततः अपने सत्य को जानने के लिए अपने ही अनुभव को जांचो, परखो। अगर तुम ऐसा करने का साहस कर सके तो एक दिन तुम ऐसे संसार में रह रहे होंगे जहाँ युद्ध करने के बजाय प्रेम करना बेहतर माना जाएगा, और उस दिन तुम आनंद मनाओगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।